बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु के नाम से। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। और इस बुधवार को मैंने खास अभिषेक के तेल की प्रार्थना रखी है, आप लाइव जरूर जुड़ें ताकि परमेश्वर बहुताई से आपको ब्लेस करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि चमत्कार करने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है कि आज की जो हमारी प्रार्थना है कि खोया हुआ आशीष वापस मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको जो खोई हुई आशीष आपको वापस मिले। तो आज हम जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसमें हमें ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और बहुत ताई से ब्लेस करने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। और कुछ भाई ने कुछ कमेंट लिखा था कुछ समय पहले, उसको मैं थोड़ा उसका जवाब दे रहा हूँ। उस बात का कह रहे थे कि आप ज़्यादा वचन बहुत बताते हो। तो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा जरूरी है वचन बांटना। अगर मैं पवित्र बाइबल सामने रखकर उसको पढ़ता रहूँगा उसको कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं वचन आपको समझाता नहीं तब तक वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। ऐसा तो आप चाहे पूरी बाइबल पढ़ लो, लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो शैतान ठुंगा मार कर जाएगा आपके अंदर, जैसे आपका जीवन में हो रहा है। मेरी हर बुधवार को लाइव मीटिंग होती है। दूसरी बात कि हम इतना बिजी रहते हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता। फिर भी जो मेरे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं इनके लिए, क्योंकि सुबह की प्रार्थना से हजारों लोगों को परमेश्वर उनके भविष्यवाणी पूरी की, उनके जीवनों के अंदर हजारों लोगों के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं। गवर्नमेंट जॉब मिली है, प्राइवेट जॉब मिली है, कर्जे से छुटकारा मिला, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आई हैं मॉर्निंग प्रेयर से। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो, इसलिए मैं सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर डालता हूं। लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता मॉर्निंग प्रेयर का। फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम मीटिंग में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। जो आजकल यूट्यूबर है इनका काम क्या है, ये घर में बैठते हैं और अपना स्पीकर चालू करते हैं और रिकॉर्डिंग लग जाते हैं। उनका कोई काम नहीं है। नान की कलीसिया, हमारी बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में है, इसलिए हमें खुद पास समय नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आशीष पाएं, आप लोग तृप्त रहें, उसके लिए सिर्फ मैं मॉर्निंग प्रेयर डालता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और जो हमारा आज का टॉपिक है कि आज की जो प्रार्थना है वो है खोया हुआ आशीष वापस मिलेगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमारे जीवनों में आशीषें आती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ऊंचा करने वाले हैं और नीचा भी करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में आशीष ब्लेसिंग आती है, बहुत अच्छा होता है। एक बार वो रुक जाती है। वो रुकने से हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में क्या होगा और कैसे होगा। बहुत बड़ा संकट आ गया मेरे जीवन के अंदर, अब कैसे होगा। लेकिन मैं अगर आप प्रभु के वचन में से आपसे बात शेयर करूं तो उड़ाऊ पुत्र था जो, जिसने कहा कि मेरा हक मुझे दे दे मेरे पिता, और वो अपना हिस्सा लेकर वो अपने दोस्तों संग चला गया। और जब पैसा खत्म हो गया, जब पैसा था तब तो यार दोस्त बहुत उसके निकट थे, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तब क्या हुआ, सब दूर हट गए। वो बेचारा जो सूअर खाते थे वो चीज़ खाने लगा। जंगली सूअर होते थे जिसकी मूली की छिलके हो गए, ऐसी चीजें वो खाने लगा। फिर एक दिन वो होश में आया। उसने कहा कि मैं मेरे पिता के पास वापस आता हूं और क्षमा मांगता हूं, मेरे पिता मुझे क्षमा करेगा। और जैसे वो जा ही रहा होता है, उसका पिता पहले ही आस में बैठा होता है कि मेरा बेटा आएगा। और दूर से देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको गले लगाते हैं। उसको फिर से वो मान सम्मान, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, वो पूरा हक उसे मिलता है। अगर आपकी भी आशीषें जो थी वो खो गई,
किन वजहों से? प्रभु ने गलती नहीं की कोई भी, हमारी ही संकटों की वजह से, हमारी ही प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे। जिस तरह वो पिता इस आस में था कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, और उसने दूर से उसको देखा, आहें भर रही, उसको अपने गले लगाया, बिलख बिलख कर रोए। प्रभु आपको गले लगाना चाहते हैं, जो आप भटक गए थे बीच में। प्रभु आपको फिर से आशीष देना चाहते हैं, आपको तृप्त करना चाहते हैं। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो भी आपकी आशीषें खो गई थी वो आपको वापस मिलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव करें, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने मेरे पिता सब कुछ उड़ा कर आ गया था मेरे पिता, लेकिन आपने उससे वापिस से वो हक, वो ब्लेसिंग्स दी मेरे पिता। आज इन्होंने भी वैसा ही किया था कि सब कुछ इन्होंने लुटा के आगे हैं ये लोग, लेकिन आज आपके पास फिर से आते हैं, आपके आगे फिर से घुटनों को टेकते हैं, आपके आगे फिर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी जो खोया हुआ आशीष थी वो हमें वापस दे दो मेरे पिता। जो हमारी आशीष खो गई थी मेरे पिता, वो हमें वापस मिल जाए। हाँ, हमने पाप किए, हाँ हमने गलतियाँ की हैं, हाँ हमसे गुनाह हुए हैं, मेरे परिवार से गुनाह हुए हैं, अनजाने में गुनाह हुए हैं मेरे पिता, हमें क्षमा करें मेरे पिता। जो हमारी आशीषें थी, जो हमारी आशीष खोई हुई आशीषें थी मेरे पिता, वो हमें वापस मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। ओ हालेलुया, ओ रबा लख रबा नम रबा सिलिखिरि बिनामा। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। जो भी इनकी आशीषें खोगी है मेरे पिता, वो वापस मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आशीषें वापस मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो अभी इनकी आशीषें शैतान ने चुरा ली हैं, पाप ने चुरा ली हैं, वो हर एक आशीष फिर से इन्हें मिलने पाए। और रबसा लखरवनमा, दया करने वाले परमेश्वर, इनके खोई हुई आशीष ने वापस मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनका खोया हुआ पद इन वापस मिलने पाए मेरे पिता। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, इनकी खोई हुई आशीष ने फिर से मिलने पाई मेरे पिता परमेश्वर। रबासी लिखी बिनमा, और दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। आप ऊंचा करने वाले हैं, आप ही नीचा करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ऊंचा करें मेरे पिता, और हम भी वफादार रहेंगे मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, इन लोगों पर चमत्कार करें। इनका खोई हुई आशीष, इनकी खोई हुई ब्लेसिंग इन्हें आज और अभी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाए, बड़े बड़े चमत्कार इनका जीवन में होने पाए, और आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आप देखना कि किस तरह परमेश्वर ने आपकी खोई हुई आशीष चमत्कार के द्वार आपके जीवन में वो ब्लेसिंग वापिस आ गई है। हालेलुया।